नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांद सोडी। अगर आप लेने की सोच रहे हैं ब्रेजा सीएनजी कार, तो मैं आज आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ब्रेजा सीएनजी कार लेना आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, और मुझे इसमें क्या क्या मतलब फ़ायदे मिले हैं, क्या क्या मुझे इसमें ड्रॉबैक्स हैं। मैं आपको सारी इस वीडियो पे बताऊँगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपको बताऊँगा कि ब्रेजा सीएनजी कार आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। मतलब मैं इसके सारे आपको ड्रॉबैक्स वगैरह बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और सवाल आता है कि ब्रेजा सीएनजी किसके लिए बेस्ट है। ब्रेजा सीएनजी उसके लिए बेस्ट है जिसकी डेली रनिंग इन बिटवीन 30 to 80 किलोमीटर्स पर डे है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीएनजी की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आप बात करें पेट्रोल की, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं सीएनजी को पेट्रोल से, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है गाइस। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो ही आपको सीएनजी की तरफ जाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ गाइस, ये है हमारा LXi मॉडल, जो कि इसका बेस मॉडल है। इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर ये मैंने म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवाया गाइस। ये इसके अंदर आप वीडियो, गूगल मैप्स, ये अपना स्मार्ट कह सकते हैं आप इसको। और इसके अंदर आपको ना तो आपको ये ऐसा म्यूजिक सिस्टम ना तो आपको LXi में तो आता ही नहीं है। VXi के अंदर आता है, आपको वीडियो डिस्प्ले नहीं मिलता है उसमें, सिर्फ आप अपना छोटा सा डिस्प्ले होता है, उसमें आप वीडियो वगैरह नहीं देख सकते। एंड जो आता है इसका टॉप मॉडल ZXi, उसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम बताऊं, उसमें आप वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं, बाकी इसमें स्मार्ट फीचर्स वगैरह नहीं है। एंड ये तो मैंने आपको लगवाया है LXi मॉडल के अंदर बाहर से म्यूजिक सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2, ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो स्टीयरिंग है टेलीस्कोपिक है। ये आप इसको अपना आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये आपका स्पीडोमीटर है, ठीक है, ये RPM मीटर है। एंड ये आपका डिस्प्ले है जिसमें आपको बताएगा कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी चल रही है। एंड गाइस, इसका सबसे बड़ा एडवांस फीचर ये है, आप जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, एंड कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कुछ ही डिस्टेंस पर चलेगी, ये ऑटोमेटिकली सीएनजी पर कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। एंड अगर हम बात करते हैं स्पेस की, ये देखिए गाइस, ये मैंने आर्म रेस्ट लगवाया है बाहर से। इसको आप खोल सकते हैं, इसको आप इजीली इसके अंदर दिखा सकते हैं, जो भी है क्या स्पेस में कुछ भी आप रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह कुछ रख सकते हैं। ये आर्म रेस्ट मैंने लगवा रखा है। एंड देखिए गाइस, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये स्पेशियस है, बहुत इजीली तरीके से इसमें लेग रूम बहुत अच्छा है। एंड अगर हम बात करते हैं हेडरूम की, हेडरूम भी काफी अच्छा है। तो इजीली आप जो है बैठ सकते हैं। कंफर्ट देखिए गाइस, सबसे बड़ा बात है कंफर्ट। कार के अंदर कंफर्ट है। अगर आप इजीली 100, 200 किलोमीटर्स एंड 300 किलोमीटर्स इसको ड्राइव करते हैं, इसलिए आप जा सकते हैं, ठीक है। ये कितनी लंबी चल, बेस मॉडल के अंदर आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये इसका आपका ग्लो बॉक्स, इसमें काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, साउंड चला इसमें भी आप, ठीक है गाइस। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सीएनजी कार लेने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा रियल सच, जो कि कंपनी वाले आपको शेयर नहीं करते, जो कि मैं आपको कुछ टाइम के बाद इसको रन करने के बाद अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है कि इस कार के अंदर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। अब हम बात करते हैं मुझे इस कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम उसके ड्रॉबैक्स की। सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक्स है वो है इसका बूट स्पेस। अगर हम बात करते हैं बूट स्पेस की, तो इसके अंदर जो सीएनजी सिलेंडर फिटेड है वो आपका इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि आप उसके अंदर कुछ भी लगेज वगैरह नहीं रख सकते। ये सबका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो सबसे इसका मेजर इशू है वो है जिसे आप कह सकते हैं पिकअप। जो गाड़ी का पिकअप आपका कह सकते हैं, जो डीजल गाड़ी का है, जो पेट्रोल गाड़ी का जो पिकअप है, उसके अकॉर्डिंगली इसको अगर हम कंपेयर करें तो वो आपको पिकअप नहीं मिलने वाला। ये आपके लिए भी इसका एक ये ड्रॉबैक है। एंड नंबर 3, जो कि
टाइम समय सबके पास कम होता है, तो उसमें क्या है कि आपको जो CNG की जो लाइंस लगी होती है वो उसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ये सब चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं ब्रेज़ा CNG की तरफ। देखिए, कुछ बेनिफिट्स अगर आपको अवेल करने हैं तो कुछ आपको ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे इनमें। दूसरा करते हैं बूट स्पेस की। इन्होंने बड़ा वेल मैनर्ड तरीके से इसको जो है हाइड किया हुआ है एंड प्रॉपर जिस तरीके से ना, जैसे कहते हैं कि अगर आप बाहर से कंपनी फिटेड CNG अगर आप लेते हैं तो आपको इस तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से फिट किया हुआ मिलेगा। एंड ये है इसका स्टपनी, ये आप देख रहे हैं गाइस, ये है स्टपनी। बस इतना सा आपके मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप इसके अंदर कुछ सूटकेस वगैरह रख सकते हैं। सूटकेस रखने की भी लेकिन जगह नहीं होगी, छोटा सा अगर आप 1-2 बैग अगर यहाँ पर भी रख सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी 1-2 बैग्स छोटे वगैरह बैग्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके, ये गाड़ी लेने का बेनिफिट आपको तब है अगर आपकी डेली की रनिंग इन बिटवीन 40 to 80 किलोमीटर्स है। 40 to 80 किलोमीटर्स अगर आपकी डेली की रनिंग है तो आप गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि CNG का इसके माइलेज बहुत अच्छा है। अगर आपको जो कंपनी क्लेम करती है वो तो काफ़ी क्लेम करती है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे आप एक बार सिलेंडर फुल करने के बाद लोकल सिटी की अगर मैं बात करूँ, एक बार सिलेंडर फुल करने के बाद लोकल सिटी की अगर मैं बात करूँ तो लोकल सिटी के अंदर विदाउट AC की मैं बात करता हूँ, विदाउट AC की तो मैं बात करता हूँ, तो इसमें आपका माइलेज आता है एक बार सिलेंडर फुल होने के बाद, ये आपका आप मान के चलिए ये आपकी चलती है 170 किलोमीटर्स के अराउंड विदाउट AC। और अगर आप चलते हैं विद AC तो ये चलती है आपकी 120 और 130 के अराउंड। और अगर हम बात करते हैं कि तथा आपको लोकल की, अब हम बात करते हैं माइलेज की लॉन्ग पर। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आप जाते हैं तो इसका एक बार सिलेंडर फुल होने के बाद इसका जो माइलेज आता है 280 किलोमीटर्स। जैसे सिलेंडर आपने फुल किया 280 किलोमीटर्स आप इसको इसकी जो है टोटल माइलेज जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 280 किलोमीटर्स। अगर हम लॉन्ग वीडियोज़ की बात करते हैं, अगर हम लॉन्ग रूट्स की बात करते हैं तो इसका जो माइलेज आता है पूरा टैंक CNG का सिलेंडर फुल करने के बाद 280 के अराउंड ये पूरा आपको एक बार में चलती है। ठीक है, और अगर आप डेली कार ड्राइव करते हैं और ज़्यादा रनिंग है तो आपके लिए CNG सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, मैंने इसका जो मॉडल लिया है LXI जो कि बेस मॉडल है, और बेस मॉडल लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप इसके 3 मॉडल्स आते हैं, एक आता है LXI, एक आता है VXI एंड एक आता है ZXI। LXI की अगर हम बात करते हैं तो LXI का जो है आपका बेस मॉडल होता है जिसके अंदर आपको AC, हीटर, पावर विंडोज़, फ्रंट एंड रियर, पावर स्टीयरिंग एंड आप कह सकते हैं ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड अगर आप लेते हैं इसका 20 का मॉडल, मिडिल मॉडल जो है जिसको हम VXI बोलते हैं, VXI मॉडल के अंदर आपको एक तो विदाउट स्क्रीन आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि मेरे ख्याल से वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड एक इसमें आपको सीट एडजस्टेबल मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप बेस मॉडल लेकर के अगर आप इसको बाहर से ही म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं तो वो ज़्यादा काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके रियल माइलेज की, जो कि मैंने इसको 1.5 ईयर मुझे हो चुका है, तो उसके बाद मैं आपको शेयर करता हूँ। पहली बात तो अगर हम इसके बात करते हैं एक बार इसको सिलेंडर फुल करने की, अगर हम एक बार में इसको पूरा फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद अगर मैं बात करता हूँ लोकल की, लोकल में तो सिटी के अंदर आपको ये जो कंपनी क्लेम करती है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लोकल के अंदर आप एक बार इसको सिलेंडर पूरा फिल कर देते हैं तो उसके बाद अगर आपकी ये चलती है सिटी के अंदर, हाँ अगर हम सिटी की बात करते हैं तो सिटी के अंदर एक बार सिलेंडर फिल करने के बाद ये चलती है 170 के अराउंड। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रूट की तो ये चलती है आपकी 280 किलोमीटर्स पूरा सिलेंडर फुल होने के बाद। अब हम बात करते हैं
ये मैंने आपको बताया कि नॉन एसी का बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ विद एसी। ठीक है, अगर हम पूरा सिलेंडर फुल करने के बाद एसी पर चलते हैं तो लोकल सिटी के अंदर आपकी जो माइलेज आते हैं, अगर हम बात करते हैं विद एसी की, एक बार फुल करने के बाद लोकल के अंदर जो उसका माइलेज आता है वो आता है 120 किलोमीटर के अराउंड। एंड हम बात करते हैं लॉन्ग रूट की एसी की, तो उसमें आपका इसमें माइलेज आ जाता है 200 के अराउंड। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखिए गाइस, अगर हम बात करते हैं पेट्रोल एंड सीएनजी की, तो पेट्रोल एंड सीएनजी के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है पिकअप। ठीक है, जो अगर आप इसको सीएनजी को पेट्रोल से कंपेयर करते हैं तो पिकअप का काफ़ी मेजर इशू है। एंड नंबर 2, सीएनजी की जो लाइंस जो हैं वो आपको इसमें फेस करनी पड़ेगी। ये इसका ड्रॉबैक है। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। अगर आप ये देखिए, पूरा बहुत अच्छे तरीके से फिट किया हुआ है सिलेंडर, बट अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको एक सूटकेस रखना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। ये आपके लिए चैलेंज बन सकता है। और एक छोटा सा बैग वगैरह आप कैरी कर सकते हैं, और ये आपके लिए मेजर इशू आने वाला है। ये तो हो गया बूट स्पेस हो गया। वो बात आते हैं इसके मेंटेनेंस की। देखिए, अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं, आपको सबसे बड़ी बात, मारुति गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसका मैकेनिक आपको गली गली में मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो मेंटेनेंस है बिल्कुल जीरो है गाइस। मतलब आप मानेंगे नहीं, कंपनी से मेरी इसकी 1 2 3 4 सर्विसेज हो चुकी हैं। अगर मैं इसकी सर्विस बाहर से भी करवाता हूँ तो मेरा ये 3000 के अराउंड 3500 के अराउंड मेरी इसकी सर्विस हो जाती है इजीली। ठीक है गाइस, 3 और 3000 के अराउंड मेरी सर्विस इजीली हो जाती है। तो मतलब इसका आप कह सकते हैं जीरो मेंटेनेंस है अब तक, जो मैंने 1.5 साल के अंदर मैंने नोटिस किया है। ठीक है, बड़ी बात, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गाइस, आपको मिलने वाला है काफ़ी कि इतना स्पेस आपको मिलने वाला है कार के अंदर काफ़ी। इट्स अ वेरी स्पेशियस कार। और गाइस, अब हम आपको गाड़ी का व्यू दिखाते हैं। ये है आपका गाड़ी का फ्रंट। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है गाड़ी। एंड इसमें आपको बेस मॉडल के अंदर एलॉय व्हील्स नहीं आने वाले हैं। ये व्हील कैप्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये इसका साइड का व्यू है, ये आप देखिएगा गाइस, ये देखिएगा, ये इसके साइड का व्यू है। एंड ये हम बात करते हैं इसके रियर व्यू की। ये इसका रियर व्यू आ जाता है गाइस। काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, एंड काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ब्रीज़ा, मैं आपको बता चुका हूँ कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आज मैंने आपको शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस ब्रीज़ा लाइक सीएनजी ब्रीज़ा LXi सीएनजी के साथ कैसा रहा। सो मैंने ये क्यों ली, इसके साथ मेरे पास काफ़ी कॉम्पिटिटिव कार्स थी, जैसे कि टाटा नेक्सॉन थी, होंडाई की वेन्यू थी, एंड किया सोनेट है, महिंद्रा की XUV 300 है, एंड टोयोटा की अर्बन क्रूजर है। सो मेरा बेसिकली इसको लेने का मेन पर्पस ये था कि एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो इसके अंदर ये है फैमिली पर्पस से। आप इसमें बूट स्पेस अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, स्पेशियस है, एंड सबसे बड़ा बात कि इसके अंदर लो मेंटेनेंस है, एंड CNG प्लस पेट्रोल है। सबसे बड़ा रीज़न जो कि जब भी आपको कार चेंज करनी है तो रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मारुति की गाड़ी आप कोई सी भी लीजिए तो रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, एंड सिटी एंड हाईवे के लिए उसके लिए भी बेस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस मारुति के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं इसको आउट ऑफ 5 ही दूंगा, क्योंकि पहले भी मैं मारुति को ऑटोमेटिकली यूज़ कर चुका हूँ। तो मतलब मारुति के मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरा पहले भी ओल्ड कार थी उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब हाँ, ये है कि आप कहीं खड़े नहीं हो सकते, थोड़ा सा आजकल कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। पर मारुति में मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्डअप किया हुआ कंपनी के अंदर, लो मेंटेनेंस,
एंड लो बजट, रीसेल वैल्यू अच्छी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लेकर आता रहूँगा इसी वीडियो के साथ